नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन। सचिन, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं क्योंकि 6 जिले की 26 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और सबसे प्रमुख यहाँ पर ये है, सबकी नजर इस बात पर टिकी क्योंकि जो कश्मीर जोन की सीटें हैं, लगभग मेरे ख्याल से 26 में से 15 ऐसी सीटें जो कि कश्मीर जोन कश्मीर की जोन हैं। में। और ये पूरा इलाका जो है वो आतंकवाद, अलगाववाद को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। और इन्हीं अलग अलग चूंकि 15 सीटें, इसमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर तमाम बड़े चेहरे भी इस पर चुनावी मैदान में, उन पर भी बात करने वाले हैं। बिल्कुल, उन पर भी बात करेंगे। अब देखिए, ये जैसा कि सचिन ने आपको बता दिया कि 6 जिले, 26 सीटें, 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। और इसी के साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 25,75,000 मतदाता हैं जो वोट डालने के लिए बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, उन्होंने भी उस पर खुशी जाहिर की है। और देखिए, अमूमन हम देखते थे कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आतंकवाद एक बड़ा वहां का मुद्दा है। लेकिन ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया और 370 हटाया गया। बिल्कुल 370 हटाएगा, लेकिन उसके बाद ये चुनाव जम्मू कश्मीर की जो किस्मत है उसको बदल कर रख देने वाला चुनाव है। ऐतिहासिक चुनाव आप इसे इस लिहाज से कह सकते हैं कि लोग बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। कहीं कहीं बहुत लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, खासतौर से रियासी में बहुत ज्यादा लोग निकले हैं। हालांकि श्रीनगर में वोटिंग की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी जरूर है, लेकिन दिन खत्म होने के साथ ही जो टोटल परसेंटेज है वो पता चलेगी। अच्छी बात यह है कि लंबी कतारें मतदान बूथों के बाहर। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि वोट शेयरिंग को भी लेकर लगातार तमाम चर्चाएं जो है वो हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तो कई बार ये अपील की गई है और सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम भी जम्मू कश्मीर के तमाम एरियाज में, तमाम बाउंड्रीज पर लगाए गए। लेकिन उसके बाद सवाल ये बार बार खड़े हो रहे थे कि क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ावा, जो बढ़ोतरी, क्या वो देखने को मिलेगी? क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो लगभग कश्मीर वाले इलाके में लगभग 36 से 38% जो है वो वोटिंग हुई थी। अब और रोहन हाँ, जुड़ गए, ये रोहन भी जुड़ गए बताएंगे हमारे रोहन साथ, क्या उनसे बात रिपोर्ट्स करेंगे। आ रही है। देखिए ज्योति, सबसे पहली बात पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 60 या 61% के अराउंड वोट डाले गए थे। और अभी 3 बजे तक जो हमारे पास डेटा आया है उसके मुताबिक 46% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर रीजन में सबसे कम वोटिंग हुई है। वहीं श्रीनगर। हाँ, राजौरी में 58% हुआ है, पुंछ में 61%, गांदरबल में 49% और सबसे ज्यादा रियासी में 63% हुआ है। तो मतलब काफी सेंसिटिव एरियाज हैं ये लोग। ये सारे श्रीनगर में लोग कम बाहर निकल रहे हैं, श्रीनगर में रियासी कम में बाहर सबसे निकले हैं, ज्यादा है। जी। हाँ। और बड़े चेहरों की बात करें तो खुद उमर अब्दुल्ला है, 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे 2 हैं। सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार लोकसभा चुनाव तो हार गए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी इस बार मैदान में है, चुनावी मैदान में। लेकिन खास बात ज्योति, आपने आज देखा भी होगा, सुना भी होगा उमर अब्दुल्ला का बयान, वो जिसमें वो राहुल गांधी से नाखुश नजर आ रहे थे। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा भी कि कांग्रेस के कोटे में हमने जो सीटें दी हैं, राहुल गांधी वहां चुनाव अच्छा, वो प्रचार। नाराज इसीलिए थे। जी देखिए, ये जी बहुत इंटरेस्टिंग बात जी रोहन ने उठाई है। अब देखिए, ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। जी अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई, जितनी सीटें आपको दी आप वहां जाके प्रचार करिए। आप तो कश्मीर घाटी में घूम जी रहे हैं, यहाँ की ठंडी ठंडी वादियों जी में आप घूम रहे हैं। आप यहाँ मत घूमिए, क्योंकि उस जो कश्मीर रीजन में ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को जी नहीं मिली है। वहां पे उमर अब्दुल्ला की पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो चुनाव लड़ रही जी है। जम्मू रीजन की जो ज्यादातर सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को जी लड़नी है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला उनको हिदायत दे रहे हैं कि आप 1-2 सीटों पर कश्मीर घाटी में प्रचार करिए और फिर जम्मू रीजन, जो कि जहां की सीटें आपको दी गई हैं, आप वहां पर जाकर प्रचार करिए। तो ये नाराजगी है। और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या लगता है? देखिए क्यों ज्योति, सबसे क्यों पहले आखिर जम्मू रीजन में नहीं जा रही? कांग्रेस की स्ट्रैटेजी तो दूसरी बात हो गई, लेकिन प्राइमरी चीज जो है, ये नाराजगी की जो बात है, हाँ। इसे लेकर अब कहा जा रहा है कि कहीं पोस्ट पोल अलायंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ ना कर ले। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को ये पता है हाँ। कि बीजेपी जम्मू रीजन में स्ट्रांग है। जम्मू रीजन में अगर बीजेपी, पिछले बार तो 25 सीटें आई थी, लेकिन अगर वो सीटें 10 सीटें और बढ़ गई, 30 से 35 हो गई, और निर्दलियों का साथ मिल गया, इंडिविजुअल्स का, तो फिर खेल हो सकता है। संभावनाएं आखिर हाँ क्या होने वाली हाँ, तो क्योंकि कहीं पहले भी हमने देखा जी है कि ये जो अभी फिलहाल धुर विरोधी रहे हैं, वो पहले एक जी साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, अभी गठबंधन किया, सरकार बनाई। तो अभी भी कितनी उम्मीदें हैं, कितनी भी संभावना देखिए है। सचिन, फारूक अब्दुल्ला को ये मालूम है कि राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं जम्मू कश्मीर, है ना। वो तो पहले से स्थापित है, उनको राहुल गांधी की कोई जरूरत भी नहीं है वहां पर। तो उनको पता है, उनको अपनी सरकार जैसे भी अगर बनानी पड़ी वो बनाएंगे। और इससे पहले एनडीए में रह भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि एनडीए में पहले शामिल नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी यहाँ कोई बड़ा गेम करती है, जैसा कि हमने निर्दलीय देखा भी, इंजीनियर राशिद मैदान में है, अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं, ये सब गेम बदल सकते हैं, गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और इसी वजह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी भी काफी टेंशन में है।
देखिए पीडीपी आज तो उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि अगर पीडीपी कश्मीर घाटी की जगह पे एक बहुत ही छोटी सी सीट है उसका जिक्र करते हुए अगर वहां पर भी जीत जाती है तो उनके लिए ये बोनस से कम नहीं होगा, तो वो इस तरह से पीडीपी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि पीडीपी के साथ चुनाव से पहले गठबंधन की बहुत कोशिशें हुई थी, पीडीपी सीटों को लेकर मानी नहीं और वहां पर वो कोई समझौता नहीं हो पाया, तो जाकर के कांग्रेस और हालांकि 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनकी फ्रेंडली फाइट हो रही है, बाकी तो सीटें इनकी आपस में बढ़ गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो लड़ाई है ये आप कह रहे हैं कि ये इशारा करती हुई कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की बीजेपी के तरफ साथ अलाइन ना हो जाए। उसके बाद आपको लगता है कि इस परिस्थिति में ऐसा होगा, और जिसका विरोध लगातार करती आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पिछले 5 सालों में 6 सालों में हमने अरे देखा, नजर बंद कर दिया गया, कितनी बार नजर बंद किया कर गया, दिया गया आरोप कितनी लगाए बार, गए। और उनकी तो ये मांग है कि आप 370 जो आपने हटा दिया उसको फिर से लगा देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती आई है, तो मैनिफेस्टो में भी कहा है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों पार्टियां साथ आएंगी। ज्योति, महत्वाकांक्षा के आगे तो सब कुछ पॉसिबल है, कुर्सी के आगे सब कुछ बीजेपी पॉसिबल मान है। जाएगी बीजेपी, अब वही बात है, बीजेपी मानेगी या नहीं मानेगी, ये तमाम बातें या नेशनल कॉन्फ्रेंस समझौता हाँ करेगी। समझौता करेगी, हो सकता है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, साफ तौर पर हम इनकार नहीं कर सकते हैं। गुंजाइश कम है लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, राजनीति में हमने देखा ही है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं और बयानों में दिख भी गया है। उमर अब्दुल्ला जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो ये बयानों में उनके झलक भी रहा है ना। राहुल गांधी जिस तरह से मुसलमानों की बात करते हैं, तो देश के बाकी हिस्सों में जरूर असर पड़ सकता है उनके बयानों से, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं जम्मू पड़ेगा। कश्मीर में लेकिन उनके बयानों से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये सबको मालूम है। वहां पे ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस है पहले वहाँ से पे, स्थापित है, PDP पीडीपी है, स्थापित है, तो उनको मालूम है कि राहुल गांधी हमारे साथ नहीं भी रहे तो भी हमारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बड़े भाई की लेकिन भूमिका। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी लगती है? क्यों जहाँ पे सीटें ऑब्वियसली आपके पास, आपको जहाँ सीटें चुनाव लड़ने के लिए दिया गया आप वहां जाएंगे, जहाँ पे आपकी सीटें ही नहीं है, आपके कैंडिडेट ही नहीं खड़े, आप वहां कैसे जाएंगे? बिल्कुल। तो ये राहुल गांधी की क्या सोच रही है, या किसने ये उनकी वहां रैलियां लगवाई, या खुद राहुल वहां जाना चाहते थे? क्या बिल्कुल, ये कांग्रेस की हमें से स्ट्रैटेजी खबर क्या है? है उनकी, ये तो समझ से परे है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू रीजन में उन्हें भी मालूम है कि बीजेपी स्ट्रांग है, इसलिए वो ट्राई नहीं कर रहे हैं वहां पर। लोकसभा चुनाव में भी जम्मू रीजन में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इसलिए उनकी कोशिश भी है कि कश्मीर रीजन पर ही ज्यादा फोकस करें। ऐसा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, कई सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस को मालूम था कि शायद जो है वहां पर हम सीटें जीत नहीं पाएंगे या फिर निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि संभवतः वहां पर कई बार ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन वहां पर जो कांग्रेस का रुख रहा, चाहे वो रैली हो, चाहे वो लोगों से बातचीत करना हो, चाहे वो जनता के बीच जाना हो, बहुत कम था। तो मैं भी, जैसा कि रोहन कह रहे थे कि ये वो सीटें हो सकती हैं जहां पर जानबूझकर राहुल गांधी न जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर यहाँ पे हमें नुकसान होगा भी तो हमें कुछ ना प्रॉफिट है ना लॉस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए अब आज वैसे जो चुनाव हो रहे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 26 सीटें हैं, यहाँ पर 15 देशों के या 14 देशों के डेलीगेशन भी पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर के चुनावों को देखने के लिए कि किस तरह से ये चुनावी व्यवस्था है। और जम्मू कश्मीर पर तो खास तौर से बाकी मुल्कों की भी नजर रहती है, और ये डेलीगेशन दरअसल वहां जाकर ये देख रहा है कि जो हमारी जो पूरी स्ट्रैटेजी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर वो कितनी चुनाव सफल है कैसे यहाँ होते पर, हैं, हाँ। कितनी सफल है, और किस तरीके से भारत जो है वो चुनाव करा रहा है। इतने चूंकि जम्मू क्योंकि कश्मीर में जो राष्ट्रीय स्तर, डिसीजन लिया, हाँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार मुद्दे उठे जम्मू कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान ने भी बड़ा अपना रुख जो है वो अपनाया है। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ते हैं। जनता अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। चुनाव आयोग ने जो कोशिश की है उसका कामयाब एक असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और चुनाव आयोग खुश भी दिखाई दे रहा है क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। एनीवेज, अभी डिजिटल लाइव में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।